नमस्कार साथियों, भारत सरकार द्वारा टीडीएस को लेकर नया नियम लागू किया जा रहा है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस को लेकर नया नियम लागू करने जा रही है सरकार। क्या है नया नियम? वीडियो पे बने रहें। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बजट में टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से जुड़े कई अहम बदलाव किए हैं। खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स, निवेशकों और कमीशन कमाने वालों को राहत दी गई है। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। नंबर 1, सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस सीमा बढ़ाई गई है। पहले बैंक आरडी एफडी से मिलने वाले इंटरेस्ट पर 50,000 से ज़्यादा होने पर टीडीएस कटता था, लेकिन अब इसकी सीमा को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। यानी अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की ब्याज 1 लाख से कम है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सीनियर सिटीजन्स को कितना एफडी में निवेश करना चाहिए ताकि टीडीएस ना कटे? अगर ब्याज दर 7% सालाना मानी जाए तो लगभग 14.28 लाख तक की एफडी पर ब्याज 1 लाख से कम रहेगा और टीडीएस नहीं कटेगा। सेकंड, सामान्य नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा क्या होगी? पहले बैंक में एफडी और आरडी पर 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट होने पर टीडीएस कटता था, लेकिन अब इस सीमा को 50,000 कर दिया गया है। यानी 50,000 से कम इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस नहीं कटेगा। तीसरा, लॉटरी और हॉर्स रेस के जीत पर नया नियम लागू किया गया है। पहले अगर पूरे साल में लॉटरी या हॉर्स रेसिंग में कुल 10,000 से ज़्यादा की जीत हुई तो टीडीएस कटता था, लेकिन अब सिर्फ एक बार में 10,000 से ज़्यादा जीतने पर ही टीडीएस कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर पहले 8,000 + 8,000 + 8,000 24,000 जीतने पर टीडीएस कटता था, लेकिन अब कोई भी जीत अगर 10,000 से ज़्यादा नहीं है तो इसलिए टीडीएस नहीं कटेगा। फोर्थ अपडेट, इंश्योरेंस एजेंट्स और ब्रोकर्स के लिए राहत की खबर है। पहले इंश्योरेंस एजेंट्स को 15,000 से ज़्यादा कमीशन मिलने पर टीडीएस कटता था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। इससे इंश्योरेंस और ब्रोकरेज से जुड़े लोगों को कैश फ्लो में राहत मिलेगी। फिफ्थ अपडेट, शेयर और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों को फ़ायदा होगा। पहले 5,000 से ज़्यादा डिविडेंड मिलने पर टीडीएस कटता था, लेकिन अब 10,000 तक की डिविडेंड इनकम पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इसका सीधा फ़ायदा शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों को मिलेगा। आइए अब जानते हैं क्या होगा इन नए बदलाव का असर। नंबर 1, सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने का मौका मिलेगा। नंबर 2, आम नागरिकों को एफडी पर ज़्यादा छूट मिलेगी। नंबर 3, इंश्योरेंस एजेंट्स और ब्रोकर्स को ज़्यादा कमीशन मिलेगा। नंबर 4, शेयर और म्यूचुअल फंड निवेशकों को अधिक रिटर्न का लाभ मिलेगा। नए टीडीएस नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे, इसलिए अगर आप इन्वेस्टर हैं या बैंक इंटरेस्ट पर निर्भर हैं तो आप इन बदलावों को ध्यान में रखकर अपनी नई प्लानिंग करें। सो फ्रेंड, टीडीएस के इस नए बदलाव में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो से अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।